नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम विटामिन्स यानी कि पोषक तत्व विटामिन के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने पोषक तत्व में बहुत सारे टॉपिक को कवर किया। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया यहाँ पर खनिज लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी के बारे में एक एक कर हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो आज की इस वीडियो में आपको जो हम बताने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कौन से विटामिन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपके डेली दिनचर्या में कितनी आवश्यकता है विटामिन्स की, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन्स होता क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी। मैं खुशी मैम। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन आर द कार्बोनिक कंपोनेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी। जो विटामिन होता है ये कार्बनिक कंपोनेंट होता है जो शरीर की उपापचय क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता माना जाता है। ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट एबल टू मेकिंग विटामिन सो इट रिक्वायर्ड इन इननेटली। हमारा शरीर खुद से कोई भी विटामिन नहीं बनाता, कोई भी विटामिन नहीं मेकिंग करता है, हमें इसे भोजन के रूप में ही लेना पड़ता है। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उपापचय क्रियाओं मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। विटामिन से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पोषक पदार्थ या ऐसा पूछा जाए जो ऊर्जा प्रदान करता है, विटामिन, प्रोटीन, फैट या जल। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तीनों ऑप्शन तो सही है। आपको कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, फैट से भी मिलती है, जल से भी मिलता है, लेकिन विटामिन से नहीं मिलता। तो किससे नहीं मिलता? तो विटामिन से नहीं मिलता। ठीक है, बात क्लियर हुई। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है और इसकी खोज हॉपकिंस के द्वारा किया गया था, परंतु 1912 में काशिमिर फंक ने विटामिन का नामकरण किया था, इसीलिए इन्हें ही विटामिन्स के खोजकर्ता माना जाता है। तो नामकरण फंक ने किया था और हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी। अगर ऑप्शन में आपका हॉपकिंस नहीं आता, फंक आता है और खोजकर्ता पूछा जाता है तो आप फंक लगा सकते हैं, लेकिन अगर हॉपकिंस भी दिया है तो आप हॉपकिंस ही खोजकर्ता में लगाएंगे, नामकरण में आप फंक को बताएंगे। हमारे बॉडी को 13 प्रकार की विटामिन यानी कि हमारे बॉडी में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। कौन कौन से विटामिन है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। विटामिन्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो जानते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन में क्या अंतर है। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन ये इसका है और ये इसका है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। जल में घुलनशील जो विटामिन होता है उसे आपको प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर से मूत्र के रूप में ये बाहर आ जाता है। तो डेली दिनचर्या में अपने आपको जल में घुलनशील विटामिन यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी बराबर मात्रा में लेने होंगे। अगर आपके बॉडी में विटामिन बी और सी की कमी होती है तो आपको बहुत सारे रोगों की सामना करना पड़ेगा। तो विटामिन बी सी बराबर लें, क्योंकि मूत्र के माध्यम से ये घंटे में या 2 घंटे 3 घंटे में आपका रिमूव होता रहता है। वहीं पर अगर हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन की, फैट सॉल्युबल की, तो ये वशी ऊतकों में संचित हो जाता है यानी कि स्टोर हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक भी या महीनों तक रहता है। तो विटामिन ए डी ई के अगर आप नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है डेली, लेकिन
होना चाहिए आपके बॉडी में, लेकिन डेली भी अगर नहीं लेते हैं तो भी आपके बॉडी को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जल में घुलनशील विटामिन आपको डेली लेना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं विटामिन के कुछ फैक्ट। विटामिन ए जो होता है वो आँखों की रोशनी, प्रतिरक्षा प्रणाली और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी ये हड्डियों के विकास और कैल्शियम के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ई जिससे एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को क्षति से बचाने का कार्य करता है। विटामिन के जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे बॉडी के लिए, जो रक्त के थक्के को जमने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो विटामिन के की कमी से ब्लड आपका जम जाएगा, रक्त का थक्का आपके बॉडी में जम सकता है। अब यहाँ पर हम एक एक कर विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया विटामिन 6 होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है। और जिसमें से हम लोग एक एक कर उसके रोगों के बारे में, कार्य के बारे में और सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया जा रहा है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इट इज़ केमिकल नेम रेटिनॉल। इट इज़ टाइप ऑफ सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और यह एक प्रकार का वसा में विलय विटामिन होता है जिसका कार्य होता है हड्डियों एवं मांसपेशियों को मजबूत बनाना। विटामिन ए की कमी होने से आपकी हड्डियां, मसल्स कमज़ोर हो सकती हैं। तो इट हेल्प टू मसल्स एंड बोन्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग बनाता है मसल्स और बोन को। साथ ही इट इज़ मेंटेन ए कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित भी करता है। अब बात करते हैं विटामिन ए के डिसीज़ की। विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जिसे रतौंधी रोग कहते हैं। और इस बीमारी को व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना बंद हो जाता है, यानी कि दिन में तो दिखता है लेकिन रात में उन्हें दिखना बंद हो जाता है। सेकंड रोग है जीरोपैथेलमिया। जीरोपैथेलमिया में क्या होता है, इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं और साथ ही आपकी त्वचा, हृदय, फेफड़ा, ऊतक, प्रतिरक्षा प्रणाली में बहुत ज़्यादा जटिलताएं पैदा होने लगती है, जिससे से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो आप अपनी आँखों को स्वस्थ बनाने के लिए विटामिन ए की मात्रा को भरपूर में लीजिए, जिससे कि आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी ना हो सके। विटामिन ए किस में पाया जाता है, इसके सोर्स क्या हैं? दूध, अंडे, पनीर, हरी सब्जियां, शकरकंद, कद्दू, आम, खुरानी, ये सब एक विटामिन ए के सोर्स हैं, जिसे आप भरपूर सेवन कर सकते हैं। आप दूध डेली पीजिए। अगर आप डेली दूध पीते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, विटामिन ए की कमी नहीं हो पाएगी आपके बॉडी में। हरी सब्जी आप डेली खा सकते हैं, इसका भी सेवन आप डेली करिए, ठीक है। अब आम का सीज़न है तो आम भी खाइए, ठीक है। सीज़न नहीं है तो कोई बात नहीं। कद्दू है, आपके घरों में हफ्ते में 2 बार सब्जी या 1 बार सब्जी बनती है, बिल्कुल बन सकती है, इसका सेवन करते हैं। अंडे आप डेली चाहे मत खाइए गर्मी में, लेकिन ठंडी में 1 हफ्ते में 1 अंडे तो आप बिल्कुल खा ही सकते हैं, ठीक है। डेली भी खाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये हुए विटामिन ए के सोर्स। अब बात यहाँ पर आती है विटामिन बी के। विटामिन बी के बारे में बात करें, विटामिन बी जो कई टाइप्स के होते हैं, यानी कि कई टाइप्स का मतलब कि बहुत सारे विटामिन बी होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7, B9, B12, इतने टाइप्स के विटामिन्स हैं, जिसमें से हम सभी के रासायनिक नाम जानेंगे। जो सबसे ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसते हैं वो यहीं से फंसते हैं, रासायनिक नाम से। तो एक एक कर आप दे सकते हैं। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 होगा आपका राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 होगा नियासिन, विटामिन 5 को हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन 6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन आपका जो है
7 को बोलेंगे बायोटीन, विटामिन 9 को बोलेंगे फोलिक एसिड और विटामिन 12 को बोलते हैं हम लोग साइनोकोबालामिन। ये हुआ विटामिन बी के नाम। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। पूरे विटामिन्स का रासायनिक नाम तो आपको याद होना चाहिए। तो अब एक एक करके हम लोग विटामिन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं।